पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आइए हम पुनः ईश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें, उसकी आराधना, उसकी महिमा स्तुति करें। उसके उपकारों के लिए हम उससे निरंतर धन्यवाद दें। आइए हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और आज के दिन को समर्पित करते हुए आइए अपने आप को स्वीकार करें, अपने गुनाहों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को, पापों को, बंधनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। ईश्वर हमें माफ करें, क्योंकि आज का स्रोत हमसे कहता है कि प्रभु की प्रतीक्षा करो और उसे ढूंढते रहो, साहसी बने रहो और प्रभु की प्रतीक्षा करो। आइए हम प्रभु की प्रतीक्षा करें, साहसी बने और उसमें दृढ़ बने रहें। साथ ही साथ अपने गुनाहों को प्रभु को के सामने उपस्थित करते, स्वीकार करते हुए माफी मांगे, जिसे ये पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी इच्छा पूरी करने में प्रयत्नशील बने रहें। इनके फलस्वरूप तेरे भक्तों की संख्या तथा धर्म निष्ठा नित्य बढ़ती जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्यता से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकलकर यहाँ मरुभूमि में मारने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके देश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ।
जो सांप द्वारा काटा गया वो उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। संकट के समय तू मुझसे अपना मुख ना छिपा। मैं तुझसे पुकारता हूँ, तू झुककर शीघ्र ही मेरी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वो उसकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुक कर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की करहा सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो यह बीज पाता है वो सदा जीवित रहता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 वाक्य संख्या 21 से 30 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है।
वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के दोनों पाठों में हम प्रभु के पावन वचनों को सुनते हैं, जहां पर हमें ये मिलता है कि प्रभु अपने वचनों में कहता है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। आज अगर हम सवाल पूछें तो ऐसा क्यों है, हमारा इस सवाल हो सकता है, प्रभु ने हमें रास्ता तो दिखाया है, परंतु प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है शास्त्री फरीसियों को कि यदि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे, परंतु जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां तुम नहीं आ सकते। प्यारे भाई प्यारे बहनों, प्रभु ईश्वर अपने ही वचनों के द्वारा हमें उत्तर देता है। पहली बात है कि हम इस संसार के हैं, हम इस संसार के हैं। दूसरी बात, प्रभु हमें साफ साफ इंगित करता है कि हम पाप की स्थिति में हैं। साथ ही साथ तीसरा जो प्रभु हमें इसी वचनों में बताता है कि हम ईश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते, या फिर आगे उसी बातों को और विवरण से अगर हम लें तो हम सांसारिक रूप से ईश्वर को सोचते हैं। साथ ही साथ हम संकरा मार्ग लेना नहीं चाहते, या ईश्वर के विचार और हमारे विचार एक समान नहीं है। तो फिर अगर ऐसी बात है तो प्रभु हमसे साफ साफ कहता है कि तो हम क्या करें। प्रभु कहता है संत यूहन्ना अध्याय 14:6 में कि मुझसे होकर गए बिना तुम पिता के पास नहीं आ सकते। मुझसे होकर गए बिना तुम पिता के पास नहीं आ सकते। या वह प्रभु जो हमसे कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। साथ ही साथ प्रभु यह कहता है मैं जहां जा रहा हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो, और वह मार्ग है प्रभु की शिक्षा पर चलना, उसका अनुसरण करना, आत्मत्याग करना और अपना क्रूस उठाना, और उस तहत हम ईश्वर के राज्य में जा सकते हैं। और इसलिए आज हमारी स्थिति यह है, जैसे मूसा ने पहले पाठ में हमने पढ़ा कि कांसे का सांप बनाया और जिस को सांप ने काटा उन्हें वो दिखाया गया और वे ठीक हो गए। आज हमें यीशु को देखना, यीशु के क्रूस की ओर देखना, और वह हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दिलाएगा। आइए प्रभु के वचनों को हम स्वीकारें, प्रभु की शिक्षा को स्वीकारें। और प्रभु ये कहता है यदि मेरी शिक्षा तुम पर बनी रहे और मेरी शिक्षा पर तुम अडिग रहोगे तो सचमुच तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। तो आइए हम ईश्वर की कृपा आशीष मांगने के लिए प्रभु की ओर देखें और उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी जहां प्रभु है वहां हम भी जा सकें।
करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा, लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्यारे भाई बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का बलिदान चढ़ाते हैं। दया से द्रवित होकर हमारे अपराध क्षमा कर और हमारे व्याकुल हृदयों को सही दिशा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू नफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब से लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने तुझसे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू जुगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हम सदा पवित्र वस्तुओं की अभिलाषा करते रहें और स्वर्गीय उपहारों के निकट पहुंचने के योग्य बनते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कभी पास सदा तेरा रहूं, यही आस है जीवन की, यही हकीकत है। कहीं धूप है, कहीं छाँव है, कभी दूर है तू, कभी पास है। इस दुनिया में प्यार दुनिया में प्यार रखा है, कर तुझसे ही मैं दूर हूँ। भवसागर से इस जीवन में पतवार तू ही, तू किनारा है। कभी दूर है तू, कभी पास है, सदा तेरा यही आस है जीवन की, यही हकीकत है। कहीं धूप है, कहीं छाँव।